बॉन्जियो। ये है मिस ऑरेंज और ये है वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ 31 डे चैलेंज। डे 1 काफ़ी अच्छा रहा। ऑलरेडी हमने एक हार्ड माइलस्टोन कंप्लीट कर लिए। अब सीधा मेंटेनिंग स्टेप पे आ चुके हैं। और क्योंकि 31 डे चैलेंज एक जर्नी है जिस पे हम सॉलिड फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लाएंगे फोकस, क्योंकि बिना उसके क्या ही मज़ा। इंटरनेट में काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी फोकस के ऊपर, स्टडी फोकस इसी नाम से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर ध्यान दें तो वो सभी बस एक ही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं और उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। अब होती क्या है ये पोमोडोरो? तो इस टेक्निक में हम 50 मिनट का फोकस स्टडी सेशन करेंगे और 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और इन्जॉय करेंगे। हैप्पी फोकस। तो अभी हमने अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम 10 मिनट का ब्रेक। तो यहीं पे करते हैं डे 2 को पैक। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ जाना। और फोकस स्टडी बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसमें आप टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक 25 मिनट्स फोकस स्टडी सेशन और फिर 5 मिनट का ब्रेक, या फिर जितना मैंने किया 50 मिनट सेशन और 10 मिनट का ब्रेक। मेन कंसेप्ट इसका ब्रेक है कि हर फोकस सेशन के बाद कुछ टाइम का ब्रेक ज़रूरी है और उस ब्रेक में थॉट्स को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए। उस टाइम बस ध्यान में ये होना चाहिए कि ब्रेक कर रहा हूँ, बस इतना है। क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे कि नहीं मैं अभी थका नहीं, मैं अभी और भी कर सकता हूँ, अभी 10 मिनट और कर लेता हूँ, 15 मिनट और कर लेता हूँ, इससे पूरा कंसेप्ट ब्रेक का ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ओवरडू नहीं करते हैं चीज़ों को। ओवरडू करने से प्रोडक्टिविटी घटती है और प्रोडक्टिविटी अगर घट गई तो 10 मिनट की ब्रेक भी कुछ नहीं कर पाएगी आपका, और एक लंबी नींद लेनी पड़ती है, अगले दिन का वेट करना पड़ता है और वो बहुत टाइम बाद आता है। इसलिए आज का दिन का प्रोडक्टिव रहा। यहीं पे करते हैं वीडियो को रेस्ट। वापस आते हैं बुक डिस्कशन पे, जहाँ पर मैं पिछले कल छोड़ा था, और मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने पिछले कल देखा था कि ऑथर का जो बेटा है वो काफ़ी मुश्किल फेस कर रहा था और ऑथर खुद इस मुश्किल को सॉल्व करने के पीछे लग पड़ा। और चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, वो उसको रियल पाथ पे ला ही नहीं पा रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि द पर्सनैलिटी एंड करैक्टर एथिक्स। सेम इसी टाइम पे ऑथर काफ़ी सारे रिसर्च पढ़ रहा था इतने सालों की, सिंस 1776। उस टाइम से अब तक इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे गए थे साइकोलॉजी
पॉपुलर साइकोलॉजीज़ के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के ऊपर। अब इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद ऑथर एक चीज़ समझ गया कि उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें सही में अच्छी थी और काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं फेक थी, क्विक फिक्स थे। प्रॉब्लम सॉल्व तो करती पर लॉन्ग रन के लिए वो सब बेकार थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑथर ने 2 एथिक्स में बांटा। पहला था कैरेक्टर एथिक्स। स्टार्टिंग के सारे 150 साल तक सारे रिसर्च पेपर, सारे स्टडीज़ कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर फोकस थे और वो फाउंडेशन थी सक्सेस के। उसमें इन्वॉल्व थी इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस, पेशेंस, इंडस्ट्री, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी और भी बड़ा कुछ। और सबसे प्राइम एग्जांपल बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को नहीं जानते तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर हैं जिनके बारे में अच्छे से समझना बहुत हेल्प करेगा। मैं यही बता सकता हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सुबह उठ के सबसे पहला सवाल ये पूछता था कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और यही चीज़ एक इंसान के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। और यही है कैरेक्टर एथिक्स, यही फाउंडेशन थी। पर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर यहाँ पे जाकर चीज़ें चेंज हो गई। अब कैरेक्टर एथिक्स से पर्सनैलिटी एथिक्स पे शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे जाकर सक्सेस ज़्यादा पार्ट फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी बन गई, एथिक्स की जगह, कैरेक्टर की जगह। पब्लिक इमेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल, टेक्निक्स, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस होने लग गया। और यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया, ह्यूमन एंड पब्लिक रिलेशन टेक्निक्स और दूसरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इनमें से कुछ फ़िलॉसफी काफ़ी वैलिड टीचिंग्स भी देती है, जैसे योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड, स्माइलिंग विंस मोर फ्रेंड देन फ्राउनिंग, वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव्स इट कैन अचीव। बहुत ठीक कहा है। इंसान जो सोच सकता है, जो मान सकता है, वो अचीव भी कर सकता है। वी आर द ओनली एनिमल हु कैन थिंक, जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस है। और अगर हम इस सेल्फ अवेयरनेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही एटीट्यूड से डायरेक्शन दें, तो हम काफ़ी वंडरफुल चीज़ें कर सकते हैं। और वहीं पे अगर इसे गलत डायरेक्शन में ले जाए तो काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो सकते हैं। माइंड, सोल, बॉडी, ये तीनों जब अलाइन होती है किसी एक चीज़ की तरफ, तो वहाँ पे या तो प्रोग्रेस ही होती है या फिर डिस्ट्रक्शन। और हम प्रोग्रेस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि दैट्स वो वे मोर फन मैन। और काफ़ी सारी फेक हॉबीज़ भी थी, जैसे पावर लुक, सोसाइटी को दिखाना, उनके साथ ढलना, ना चाहते हुए भी लोगों के साथ मिलना जुलना। ये छोटे स्मॉल ओकेजन्स के लिए ये पर्सनैलिटी काफ़ी ठीक थी। पर्सनैलिटी एथिक्स, स्मॉल ओकेजन, जैसे नए लोगों से मिले, वहाँ पे जाकर 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट दिखा दिया, कुछ भी कर दिया, पर्सनैलिटी शो करी, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बन रहा था। पर इसके बीच में कैरेक्टर एथिक्स और पर्सनैलिटी एथिक्स दोनों के बीच में क्लैश जब होता, तो ज़्यादातर टाइम पर्सनैलिटी एथिक्स जीतती कि हम लोगों को एंटरटेन करते। और यहीं पे जाकर ऑथर और उसकी वाइफ ने रियलाइज़ किया कि वो भी इस पर्सनैलिटी एथिक्स में पड़ गए थे। वो अपने बच्चे को सोसाइटी के हिसाब से कम समझने लग गए थे और इसलिए उसे मोटिवेट कर रहे थे। डायरेक्शन ही गलत थी। और यहाँ पे जाकर
चेंज लाया गया। और सबसे पहला चेंज, वी मस्ट लुक एट द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड एज वेल एज द वर्ल्ड वी सी, एंड दैट द लेंस itself shapes how we interpret the world। अर्थात यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और यही ऑथर ने रियलाइज़ किया और इसे इम्प्लीमेंट भी किया। उन्होंने अपना नज़रिया बदला इस सिचुएशन को देखने का, उन्होंने कंट्रोल करना, उन्होंने ये थिंकिंग को ही चेंज किया। और जब ये चीज़ जहाँ पे चेंज आता है वहाँ पे जाकर प्रोग्रेस मिलती है। और जो उनका बेटा था, कुछ समय बाद जब उसके ऊपर से ये सारा सक्सेस वाला प्रेशर, सोसाइटी के सक्सेस वाला प्रेशर कि अच्छे से बेसबॉल खेल पा रहा है कि नहीं, अच्छे मार्क्स ला पा रहा है कि नहीं, बच्चे ने खुद अपने स्पीड के हिसाब से वो सारा जो पोटेंशियल था वो सब एक साथ कुछ कुछ समय के बाद लादा गया और एक बहुत ही बढ़िया लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ के लिए चला गया। यहाँ पे जाकर करते हैं पैक और इस डिस्कशन को सिंक इन होने दो थोड़ा, और थोड़ा नज़रिया बदलो चीज़ों को देखने का, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया देखोगे मानोगे वो वैसे ही लगेगी। और अगर दुनिया को एक नए नज़रिए से देखोगे कि बहुत कुछ कॉन्कर करने को है, बहुत कुछ अचीव करने को है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो वो वही दिखाएगी। इसलिए यहाँ पे अलविदा, सायनारा, बाय बाय।